नमस्कार। आज हम वन पीस की दुनिया के एक बहुत ही खास, बहुत ही इमोशनल आर्क एनीस लॉबी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक दिलचस्प विश्लेषण है, अनफर्ल्ड किया गया झंडा, एनीस लॉबी का विश्लेषण। और ये आर्क सिर्फ एक आर्क नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो वाटर 7 सागा का समझ लीजिए क्लाइमैक्स है। हाँ, वाटर 7 में जो कुछ शुरू हुआ था, गोइंग मेरी की हालत, लूपी और उसोप का वो झगड़ा, रॉबिन का वो रहस्यमय बर्ताव, और CP9 का खतरा। हाँ वो सब कुछ, उन सब का जवाब हमें एनीस लॉबी में मिलता है। एक्शन भी और इमोशन भी। बिल्कुल। और ये विश्लेषण यही दिखाता है कि कैसे स्ट्रॉ हैट क्रू को उनकी हद तक परखा गया। उनकी दोस्ती, उनकी एकता। और उनका भरोसा, विश्व सरकार से सीधे भिड़ जाना, ये कोई अचानक नहीं हुआ था। नहीं, ये तो तब हुआ जब लगा कि सब छिन गया है। अपने दोस्त को बचाने की वो एक आखिरी कोशिश थी। तो चलिए इस आग के सबसे यादगार पलों और उनके गहरे मतलबों को समझते हैं, जैसा इस विश्लेषण में बताया गया है। शुरुआत करते हैं निको रॉबिन से। आग का दिल तो वही है। हाँ, उसका अतीत, उहारा का विनाश, फिर सरकार ने उसे दानव बच्चा का लेबल दिया, लगातार धोखा। वो खुद को एक श्राप जैसा मानने लगी थी, है ना? बिल्कुल। विश्लेषण कहता है कि इसीलिए उसने आत्मसमर्पण किया। उसे लगा कि अगर वो स्ट्रॉ हैट्स के साथ रही तो वो भी मारे जाएंगे। वो उन्हें बचाना चाहती थी, खुद को मिटाकर। उफ। लेकिन फिर वो टावर ऑफ लॉ वाला पल, हाँ, जब स्पैंडम ने वो विश्व सरकार के झंडे की धौंस दिखाई और लूपी चिल्लाया। क्या सीन था वो। सोगे किंग, उस झंडे को मार गिराओ। रोंगटे खड़े हो गए थे देख के। और विश्लेषण इसे सही पकड़ता है। ये सिर्फ झंडा गिराना नहीं था, ये पूरी दुनिया के खिलाफ एक दोस्त के लिए जंग का ऐलान था। इसी वफादारी ने रॉबिन को तोड़ा नहीं, उसे हिम्मत दी। हाँ, सालों का दर्द जैसे पिघल गया और वो चीखी, मुझे जीना है, मुझे अपने साथ समंदर पर ले चलो। वो उसकी बगावत थी कि मैं वो नहीं हूं जो दुनिया कहती है। सही कहा। और ये सिर्फ रॉबिन के लिए नहीं, लूपी के लिए भी बहुत बड़ा मोड़ था। हाँ, ये आर्क लूपी को एक लापरवाह लड़के से एक जिम्मेदार कप्तान बनाता है। बिल्कुल। गोइंग मेरी पर वो कड़ा फैसला लेना, उसोप से लड़ना, जोरो ने भी उसे समझाया था। यहाँ उसे लीडरशिप का वजन महसूस हुआ। उसकी ताकत प्लानिंग में नहीं है ना? वो तो बस दिल से चलता है। एकदम। उसका विश्वास, दोस्त तकलीफ में है तो वो पूरी दुनिया से भिड़ जाएगा, बिना सोचे। और इसी वजह से उसने वो गियर सेकंड और गियर थर्ड भी इजाद किया। हाँ, अपनी जान की कीमत पर स्पीड और ताकत। रॉब लूची से लड़ाई तो वो सिर्फ फिजिकल नहीं थी। नहीं, वो विचारों की लड़ाई थी। दोस्ती बनाम सिस्टम का क्रूअर ऑर्डर। और अंत में जब वो लगभग हार गया था, उसोप की आवाज, लूपी, हाँ, उसी ने उसे आखिरी हिम्मत दी और उसने लूची को हराया। कमाल था। पर सिर्फ लूपी ही नहीं, पूरा क्रू, सबने अपनी हदें पार की। हाँ, विश्लेषण इस पर भी रोशनी डालता है, जैसे जोरो का आसुरा, वो 9 तलवार स्टाइल। और सांजी का डियाबल चांबे, वो जलती हुई लात। ये सिर्फ नई तकनीकें नहीं थी, ये उनकी इच्छा शक्ति थी, जिसे हम बाद में हाकी कहते हैं। उसका शायद ये पहला इशारा था कि असली ताकत अंदर से आती है। बिल्कुल। नामी ने भी अपनी बुद्धि से कालिफा को हराया। हाँ, और चॉपर तीसरा रंबल बॉल खाकर मॉन्स्टर पॉइंट में बदलना, होश खोकर भी लड़ना। और उसोप, सोगे किंग बनकर उसने कमाल कर दिया, झंडा गिराना, रॉबिन को बचाना। हर कोई जरूरी था, कोई छोटा या बड़ा नहीं। सही बात। और फिर गोइंग मेरी की विदाई। उफ। जब सब फंस गए थे बस्टर कॉल में, मेरी उन्हें बचाने आ गई। हाँ, जैसे कोई चमत्कार। विश्लेषण कहता है ये क्लाबॉटरमिन, मतलब जहाज की आत्मा की अपने दोस्तों के लिए आखिरी कोशिश थी। लेकिन बचाव के बाद वो टूट गई। हाँ, और लूपी को उसे विदा करना पड़ा, वाइकिंग फ्यूनरल। वो बर्फ गिर रही थी और मेरी की आवाज आई, अलविदा। वो सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो एक दोस्त था, उसकी मौत थी। बहुत भारी पल था वो। हाँ, पर विश्लेषण के अनुसार ये दुखद विदाई भी जरूरी थी। इसने लूपी और उसोप के बीच की दरार भरी और पूरे क्रू को शायद और करीब ले आई। नुकसान सहकर मजबूत होना। बिल्कुल। एनीस लॉबी के बाद तो खैर स्ट्रॉ हैट्स का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। हाँ, विश्व सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा। CP9 को हराना, बस्टर कॉल से बचना, ये तो अनसुना था। नतीजतन सबके नाम बढ़ गए, कुल मिलाकर 667 मिलियन बेरी से भी ज्यादा। और फ्रैंकी क्रू में शामिल हुआ, उसका भी तो अतीत जुड़ा था सरकार से। हाँ, और उसने प्लूटन के ब्लूप्रिंट जला दिए, स्ट्रॉ हैट्स पर भरोसा दिखाया और फिर नया जहाज बनाया, थाउजेंड सनी। हाँ, उसोप ने भी माफी मांगी और वापस आ गया। तो एनीस लॉबी की आग में तपकर ये क्रू पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एकजुट होकर निकला। सही कहा।
ये विश्लेषण एनीस लॉबी को वन पीस का शिखर बताता है। दोस्ती, बगावत, दर्द से उभरना, इन सब का एक शक्तिशाली संगम। इसने स्ट्रॉ हैट्स को वो पहचान दी जो आज हम जानते हैं। उन्हें दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। ये सिर्फ एक्शन नहीं था। नहीं, गहरे जज्बात थे इसमें, इसीलिए इतना यादगार है। बिल्कुल। अच्छा, श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं। जैसा कि स्रोत इशारा करता है, जब कोई व्यक्ति या समूह किसी बड़ी दमनकारी ताकत के खिलाफ खड़ा होता है, तो वो लड़ाई उनके आपसी रिश्तों पर क्या असर डालती है? क्या वो बंधन और मजबूत होते हैं या टूट जाते हैं? सोचिएगा इस पर।